उसने अपने दिल में बसी जंगल जमात की इज्जत के लिए अपने बड़े भाई जैसे सरदार का जुर्म अपने सिर ले लिया और पूरे 25 साल जेल की सलाखों में सड़ गया। आज वही दिन था जब उसकी रिहाई हुई। बाहर आकर जब उसने शहर देखा तो ऊंची ऊंची इमारतें देखकर हैरान रह गया। दुनिया पूरी तरह बदल चुकी थी, मगर असली हैरानी तो तब हुई जब उसने देखा कि लोग भी बदल चुके थे और इंसानों की बेवफाई सबसे खतरनाक थी। वो सरदार के पास पहुंचा जिसके लिए उसने अपनी जवानी कुर्बान कर दी थी, पर सरदार ठंडे चेहरे से बोला, अब तुम्हारी जगह मेरे बेटे चीकू ने ले ली है, अब वही मेरा दायां हाथ है। यहाँ तक कि जो कल तक उसके चेले चपाटे थे आज अपने अपने ठिकानों के मालिक बन बैठे थे। उसने उम्मीद की थी कि भाई लोग उसे गले लगाएंगे, मगर मिला सिर्फ धोखा और बेइज्जती। सरदार बोला, हम तुझे भूखा नहीं मरने देंगे, तुझे नई जगह भेजते हैं, जा तालस नाम की सूनी बस्ती में अपना झंडा गाड़ ले। उसे उसी वक्त समझ आ गया कि असल में उसे धकेल कर जंगल से बाहर किया जा रहा है, जिस घर के लिए उसने अपनी जवानी कुर्बान की वहीं अब उसके लिए जगह नहीं बची थी। उसने रोते हुए कहा, मैंने इस खानदान के लिए सब कुछ दिया, जेल में सड़ गया, बीवी छोड़ गई, बेटी ने मुंह मोड़ लिया, अब मेरे पास कुछ भी नहीं बचा। मगर सरदार ने साफ कह दिया, बस अब तू तालस जा। दिल टूटा जरूर, लेकिन हिम्मत नहीं हारी। सोचा क्या हुआ जो 70-75 का हो गया हूँ, अब भी दम बाकी है, वहाँ भी नया खेल खड़ा कर दूंगा। और जैसे ही वो तालस पहुंचा वहाँ उसने अपना नया राज शुरू कर दिया। एयरपोर्ट से निकलते ही एक टैक्सी वाला उसके साथ हो लिया। उसने बूढ़े में भी गैंगस्टर की चमक देख ली। बोला, डॉन तो डॉन होता है। चलते चलते दोनों एक ऐसे मेडिकल स्टोर पहुंचे जहाँ मेडिकल की एड में गांजा बिकता था। अंदर बस एक मोटा ताजा चौकीदार और एक दुबला पतला लड़का था। ना सीसीटीवी ना सुरक्षा। वो दुकान किसी मजाक जैसी थी। ड्रैगन अंकल यानी बूढ़ा डॉन सीधा अंदर घुस गया। चौकीदार आगे बढ़ा, सोचा बुजुर्ग आदमी को आसानी से दबा लेगा, पर उसे क्या पता कि उसने किस तूफान को छेड़ दिया है। कुछ ही पलों में चौकीदार औंधे मुंह पड़ा था। फिर असली मालिक बाहर आया। ड्रैगन अंकल ने सीधा उसका हिसाब किताब देखने की मांग कर दी। पहले तो दुकानदार हक्का बक्का रह गया, सोचा ये कोई अकाउंटेंट है क्या, मगर जब देखा कि उसका चौकीदार बेसुध पड़ा है तो डर के मारे सब रजिस्टर खोलकर रख दिया। अंकल ने देखा धंधा बढ़िया चल रहा है, लेकिन दुकानदार सारा पैसा जमा कर रहा था। बूढ़े डॉन ने डपट कर कहा, पैसे ऐसे छुपाते हैं क्या, समझा क्या मुझे कोई बुढ़ा जिसे बेवकूफ बना लेगा। डर के मारे दुकानदार ने तिजोरी खोल दी। अंदर आधा मिलियन पड़ा था, मगर डॉन ने सब नहीं उठाया, सिर्फ 10 लाख निकाले और कहा, अब से हर हफ्ते मुझे 20% देना, बाकी पैसा तेरा बदले में मैं तेरे धंधे को छूने भी नहीं दूंगा। ये थी बूढ़े डॉन की अक्लमंदी। एक बार में सब लूटने के बजाय उसने लंबा धंधा चुना। पहला शिकार सेट हो चुका था, पहला मुनाफा हाथ में आ चुका था। अब डॉन को चाहिए थी शान और शौकत वाली गाड़ी। उसने अपने नए साथी को पैसे दिए और बोला, जा मेरे लिए काली गाड़ी खरीद ला। लेकिन अगली सुबह साथी खाली हाथ लौटा, क्योंकि शोरूम वाले ने उसे काला देखकर सीधा ड्रग्स वाला समझ लिया और गाड़ी बेचने से मना कर दिया। अब अपने आदमी की बेइज्जती डॉन कैसे बर्दाश्त करता। वो खुद शोरूम पहुंचा, सीधा मैनेजर के कमरे में घुस गया। शांत लहजे में मगर तीखे शब्दों में बोला, रंग देखकर इंसान को जज मत करो, ये गलत है, और अगली बार अगर मेरे आदमी को छेड़ा तो नतीजा ठीक नहीं होगा। मैनेजर पसीना पसीना हो गया और डॉन की शान शौकत वहीं साफ नजर